अध्याय 5 अवचेतन मन से रिश्तों में सुधार। रिश्ते हमारे जीवन का आधार हैं। चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, दोस्ती हो या प्रेम संबंध, उनकी गुणवत्ता सीधे तौर पर हमारे सुख और शांति को प्रभावित करती है। अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों या दूसरे व्यक्ति को दोष देते हैं जब रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि रिश्तों की कुंजी हमारे अपने अवचेतन मन में है। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को सही ढंग से समझते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो आप किसी भी रिश्ते में सद्भाव, प्रेम और समझ को आकर्षित कर सकते हैं। यह अध्याय बताता है कि कैसे आपके अपने विचार, भावनाएं और मान्यताएं आपके रिश्तों को आकार देती हैं और कैसे आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करके उन्हें चमत्कारी रूप से बेहतर बना सकते हैं। आपके विचार और रिश्तों का दर्पण। डॉक्टर मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि आपका अवचेतन मन एक दर्पण की तरह है। ये वही दर्शाता है जो आप उसमें देखते हैं। अगर आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति आलोचना, डर या नाराजगी है तो आपका अवचेतन मन उस ऊर्जा को उस व्यक्ति तक पहुंचाएगा और बदले में आपको वही नकारात्मकता मिलेगी। इसके विपरीत अगर आप किसी रिश्ते में प्रेम, सम्मान और शांति की भावनाएं भरते हैं तो अवचेतन मन इन गुणों को प्रकट करेगा। कल्पना कीजिए कि आपके बगीचे में एक पौधा है जो मुरझा रहा है। आप उसकी पत्तियों को दोष नहीं देते, बल्कि आप उसकी जड़ों और मिट्टी पर ध्यान देते हैं। ठीक उसी तरह जब कोई रिश्ता मुरझा रहा हो तो समस्या अक्सर दूसरे व्यक्ति में नहीं, बल्कि आपके अपने मन की आंतरिक दुनिया में होती है। क्षमा का विज्ञान। अवचेतन को मुक्त करना। रिश्तों को सुधारने का एक सबसे शक्तिशाली तरीका क्षमा करना है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि जब आप किसी के प्रति द्वेष या कटुता रखते हैं तो आप वास्तव में खुद को जहर दे रहे होते हैं। ये नकारात्मक भावना आपके अवचेतन मन में जमा हो जाती है और आपके स्वास्थ्य, खुशी और निश्चित रूप से आपके रिश्तों को प्रभावित करती है। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के गलत काम को स्वीकार करते हैं या उसे भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने आप को उस नकारात्मक भावना की कैद से आज़ाद करते हैं। इसके लिए एक सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है। रोजाना कुछ मिनटों के लिए उस व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके प्रति आपको गुस्सा या नाराजगी है। फिर धीरे धीरे और पूरे मन से दोहराएं, मैं व्यक्ति का नाम को पूरी तरह और स्वतंत्र रूप से क्षमा करता हूँ। मैं उसे सभी नकारात्मक विचारों, भावनाओं और ऊर्जा से मुक्त करता हूँ। मैं उसे ईश्वर के प्रेम और शांति के लिए सौंपता हूँ। और उसके बाद अपने आप से कहें, मैं खुद को भी क्षमा करता हूँ। मैं अब स्वतंत्र हूँ। शांति और प्रेम मेरे मन को भरते हैं। जब आप ये ईमानदारी से करते हैं तो आपका अवचेतन मन इस आदेश को ग्रहण करता है और आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में एक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपका अपना मन हल्का होगा और आप पाएंगे कि आपके संबंध भी बेहतर हो रहे हैं। मानसिक रूप से आदर्श संबंध का चित्र बनाना। आपका अवचेतन मन चित्रों और भावनाओं की भाषा समझता है। यदि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो मानसिक रूप से आदर्श संबंध का चित्र बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने साथी के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं तो हर रात सोने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और कल्पना करें कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार से बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। महसूस करें कि आपको कितनी खुशी और शांति महसूस हो रही है। इस भावना को अपने भीतर समाने दें। यदि आप किसी सहकर्मी या परिवार के सदस्य के साथ समस्या का सामना कर रहे हैं तो उनकी कल्पना करें कि वे आपके साथ सौहार्दपूर्ण और सहयोगपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। उन्हें वैसा देखें जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं, न कि जैसा वे अभी हैं। आपका अवचेतन मन इस सकारात्मक चित्र पर काम करना शुरू कर देगा और वास्तविक दुनिया में भी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देगा। गोल्डन रूल और अवचेतन मन। डॉक्टर मर्फी हमें बाइबल के गोल्डन रूल, सुनहरा नियम की याद दिलाते हैं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ कराना चाहते हैं। ये केवल एक नैतिक निर्देश नहीं है, बल्कि ये अवचेतन मन के कार्य करने का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। जब आप दूसरों को प्यार, सम्मान और दया देते हैं तो आपका अवचेतन मन इन गुणों को आपके जीवन में वापस आकर्षित करता है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको सम्मान दें तो पहले उन्हें सम्मान देना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें तो पहले उन पर विश्वास करना सीखें। जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं वही ऊर्जा आपके पास लौट कर आती है। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है और आपका अवचेतन मन इस प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार है। रिश्तों में चमत्कार के उदाहरण। एक महिला की सास के साथ समस्या। एक महिला अपनी सास से बहुत परेशान थी। उसे लगता था कि उसकी सास हमेशा उसकी आलोचना करती है। डॉक्टर मर्फी की सलाह पर महिला ने अपनी सास को मानसिक रूप से आशीर्वाद देना शुरू किया। हर रात वो अपनी सास के लिए शांति, खुशी और स्वास्थ्य की कामना करती थी। कुछ ही हफ्तों में उसकी सास का व्यवहार नाटकीय रूप से बदलने लगा और उनके रिश्ते में सुधार आ गया। ये कोई जादू नहीं था, ये महिला के अवचेतन मन की शक्ति थी जिसने उसकी अपनी भावनाओं को बदला और बदले में बाहरी प्रतिक्रिया को भी। व्यापारिक साझेदार का झगड़ा। दो व्यापारिक साझेदारों के बीच गंभीर मतभेद थे। उनमें से एक ने डॉक्टर मर्फी के निर्देशों का पालन किया और नियमित रूप से अपने साझेदार के लिए सफलता, ईमानदारी और सहयोग की कल्पना की।
उसने अपने मन में उस साझेदार को एक विश्वसनीय और सक्षम व्यक्ति के रूप में देखा। कुछ ही समय में उनके बीच की कड़वाहट कम हो गई और वे फिर से सहयोग से काम करने लगे। अध्याय का सारांश। 1. रिश्ते आपके अवचेतन मन का दर्पण हैं। आपके आंतरिक विचार और भावनाएं ही आपके बाहरी रिश्तों को आकार देती हैं। 2. क्षमा करना सबसे शक्तिशाली उपकरण है। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आप खुद को नकारात्मकता से मुक्त करते हैं और ये आपके रिश्तों में सकारात्मकता लाता है। 3. मानसिक रूप से आदर्श रिश्तों का चित्र बनाएं। अपने अवचेतन मन को उन रिश्तों की तस्वीर दें जो आप चाहते हैं, न कि उन समस्याओं की जो आप देखते हैं। 4. गोल्डन रूल का पालन करें। दूसरों को वही दें जो आप खुद पाना चाहते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन उसी ऊर्जा को आपके पास वापस लाएगा। 5. अपने विचारों को बदलने से आपके रिश्ते चमत्कारी रूप से बेहतर हो सकते हैं। निष्कर्ष। आपके रिश्तों में सुधार का सबसे पहला कदम दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को बदलना है। जब आप अपने अवचेतन मन को प्रेम, क्षमा, समझ और सम्मान से भर देते हैं तो आपके आसपास के सभी रिश्ते अपने आप सामंजस्य में आ जाते हैं। आप अपनी दुनिया के निर्माता हैं और इसमें आपके रिश्ते भी शामिल हैं। क्या आप अध्याय 6 के लिए तैयार हैं?